हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नौल जीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का आज पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं लोग, पार्ट 1 है। मेडिवल हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, ठीक है। उसमें वीडियो डेली एक अपलोड कर दिया जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री भी हम शुरू कर दिए हैं। इसका भी सप्ताह में 1 से 2 वीडियो आता रहेगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। और इसको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है मुगल, उत्तर मुगल काल 1707 से लेकर 1897 तक। उत्तर मुगल काल 1707 से लेकर 1857 तक को हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री मानते हैं, यानी कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद का जो काल था उसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में जानते हैं लोग। और उत्तर मुगल काल इसलिए लिखे हैं, मुगल काल के अंतिम शासकों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि प्रारंभिक मुगल काल के शासक कौन कौन थे और उत्तर मुगल काल के शासक कौन कौन थे, उनकी प्रमुख उपाधियाँ कौन थी। ये पार्ट 1 है। इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें जो है उत्तर मुगल काल के जो शासक है, उत्तर मुगल काल के जो शासक है कौन कौन से प्रमुख कार्य की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। ये पार्ट 1 है आपका, हम बता दें कि पार्ट 1 है। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में जो पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करके बताइएगा किस वीडियो पर, किस टॉपिक आपको वीडियो चाहिए और वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात किया जाए उत्तर मुगल काल का, तो 1707 से लेकर 1857 तक को जो है उत्तर मुगल काल कहा जाता है। 1707 से लेकर 1857 तक प्रारंभिक मुगल शासक के बारे में बात किया जाए तो आपको पता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, स्थापना किसने किया था मुगल वंश का? बाबर ने किया था। कब? प्रथम जो पानीपत का युद्ध था, जो कि इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो बाबर इब्राहिम लोदी का मार कर क्या बनता है, क्या वहाँ का शासक बनता है और मुगल वंश का स्थापना करता है। तो मुगल वंश का अगर बाबर का शासनकाल का बात किया जाए तो 1526 से 1530 ईस्वी तक था। इन्होंने 2 उपाधियां ग्रहण की थी, एक कलंदर की उपाधि, एक गाजी की उपाधि। बाबर जब हम लोग पढ़ेंगे लोग मध्यकालीन भारत में, तो इसका पूरा डिटेल हम वहां पढ़ाएंगे। सिर्फ यहाँ हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि प्रारंभिक मुगल काल के शासक कौन कौन से थे और प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी थी। उसके बाद आते हैं इनके बेटा हुमायूं आता है, जो कि 1530 से 1556 तक शासक करता है। लेकिन इसके बीच में ही क्या आ जाता है, शेरशाह सूरी जो हुमायूं को हराता है और 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन करता है। इसका बेटा शासन करता है और 1556 ईस्वी में 55-56 में फिर हुमायूं वापस आता है और जो है तब तक इसका मृत्यु हो जाता है। उसके बेटा बनता है अकबर शासक। फिर से सुन लीजिए, हुमायूं जो था 1530 से 1556 तक शासनकाल था, लेकिन बीच में क्या होता है, इसको राज छोड़कर भागना पड़ता है। बिहार के जो शासक थे शेरशाह सूरी क्या करता है, हुमायूं को हराता है और इसके मजबूरन जो है दिल्ली छोड़कर हुमायूं को भागना पड़ता है। और 5 वर्षों तक जो था बिहार का शासक शेरशाह 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद जो इसके वंशज से वह शासन करते हैं और फिर 1555-56 में हुमायूं वापस आता है और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बेटा थे अकबर, जो कि 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन करता है। इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर ही था जो जजिया कर को क्या किया था, जजिया कर को समाप्त किया था, जजिया कर को समाप्त किया था। उसके बाद अकबर के बेटा होता है जहांगीर, जो कि 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन करता है। इसे सलीम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सलीम भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका फेमस नाम सलीम ही था। सलीम का बेटा होता है शाहजहां, जो कि 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक राजा रहता है, बादशाह रहता है और ताजमहल बनवाया था इन्होंने अपनी बीबी के याद में। उसके बाद शाहजहां के बेटा औरंगजेब होता है, जो कि 1657 से लेकर 1707 ईस्वी तक क्या करता है, राज करता है। ये थे प्रारंभिक मुगल काल। और औरंगजेब का मृत्यु जब 1707 में होता है तो औरंगजेब का 3 गो बेटा, औरंगजेब का 3 गो बेटा, उसमें से एक बेटा इसका था मुअज्जम, जो अपने दोनों भाइयों को मार कर क्या करता है, बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से क्या करता है, जो है दिल्ली का सुल्तान बनता है, मुगल वंश का सुल्तान बनता है। तो उत्तर मुगल काल क्या किसे कहा जाता है, ये जान लीजिए। औरंगजेब यानी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1707 के बाद 1857 तक के काल को उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। ये बात जान लीजिए, 1707 से लेकर यानी कि औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1857 तक के काल को जो है उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है यहाँ से शुरू होता है उत्तर मुगल काल, यहाँ से शुरू होता है उत्तर
मुगल काल, उत्तर मुगल काल जो है यहाँ से शुरू होता है, जो कि 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक चलता है। इसमें कौन कौन से शासक हुए इसके बारे में हम देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम जो क्या था, जिसकी उपाधि है, प्रमुख उपाधि है साहेब खबर। बार बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है साहेब खबर की उपाधि किसने धारण की थी, किसे कहा जाता है साहेब खबर, तो बहादुर शाह प्रथम को, जो कि 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया। इसका नाम क्या था, मुअज्जम था, ये औरंगजेब का बेटा था। इसके बाद आता है जहांदार शाह, जो कि 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक शासक रहता है। इसको लोग उपाधि दिया था लंपट मूर्ख, इसे लंपट मूर्ख का उपाधि दिया गया था जहांदार शाह को, जो कि 1712 से 1713 ईस्वी में शासन रहता है। उसके बाद आता है फर्रुखसियर, जो कि 1713 से 1719 ईस्वी तक शासन करता है। इसे घृणितकार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, घृणितकार। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। इसके जो उपाधियां हैं ये जरूर याद रखिएगा लो, क्रम से नाम याद रखिएगा लो। क्रम दे देता है सजाने के लिए, 4 को दे देगा, कहेगा कि इसको जो है शासन काल के हिसाब से इसको सजाइए, तो आपको सन ईस्वी याद रहना चाहिए। तो अब बीपीएससी में बहुत पूछता है कि 4 को अल्टरनेट दे देगा, कहेगा सजाकर आप क्या कीजिए, टिक लगाइए कि कौन जाए, इसमें क्रम दिया हुआ है, कौन सा क्रम सही है। उसके बाद आते हैं रफीउद्दर्जात, बहुत कम दिनों तक शासक रहता है, 1719 में ही आता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है रफीउद्दौला, जिसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि ग्रहण की थी, ये भी 1719 में ये भी आता है और मृत्यु हो जाता है। अली जो बंधु थे, अली बंधु, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। अली बंधु के मदद से ही क्या करते हैं, शासक बनते हैं। फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला, अली बंधु जो थे, 2 भाई थे, उन्हीं के सहयोग से ही तीनों शासक बनते हैं। चौथा शासक जो मुगल मुहम्मद शाह था, उसको भी जो है अली बंधु ही शासन बनाते हैं, राजा बनाते हैं। लेकिन मुहम्मद शाह जो है अली बंधु की मृत्यु करवा देता है। मुहम्मद शाह जो कि 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक शासन करता है, उसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। फेमस क्वेश्चन है, रंगीला बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी, मुहम्मद शाह, इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। उसके बाद आते हैं अहमद शाह, जो कि 1748 से 1754 ईस्वी तक राजा रहते हैं। उसके बाद आलमगीर द्वितीय आते हैं, जो कि 1754 से लेकर 1758 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय, जो अली गौहर का, जिसे उपाधि धारण किया था अली गौहर का, जो कि 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक राजा रहता है, शासक रहता है, दिल्ली का सुल्तान रहता है। उसके बाद आते हैं अकबर द्वितीय, वो 1806 से 1837 ईस्वी तक शासक रहता है दिल्ली का। उसके बाद आता है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ये मुगल वंश का अंतिम शासक था, जिसे अंग्रेजों द्वारा कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था, और वहीं पर इसकी मृत्यु जो हो जाती है। ये शासन करता है 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक। इन्होंने क्या बक्सर का युद्ध लड़ा था बिहार के क्षेत्र में, जिसमें जो है अंग्रेजों के द्वारा इनकी हार हुई थी। और 1757 में ही मुगल बादशाह जो अंतिम मुगल शासक था, उसको रंगून भेज दिया जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत पर पूर्णतः अधिकार कर लिया जाता है। तो ये सब जो थे, ये उत्तर मुगल काल के, प्रारंभिक मुगल काल के जो शासक थे, इसके बारे में हम बारी बारी से मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे लोग। और उत्तर मुगल काल यहाँ से आपका ओरिजिनल टॉपिक है, ठीक है, जो कि 1757 से 1707 से 1857 तक के बीच के जो भी शासक हुए थे उसके बारे में हम बताएं। और इससे संबंधित जो भी बारी बारी से हर टॉपिक को उठाकर बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, सबके बारे में, इसके समय में कौन कौन से प्रमुख घटनाएं घटी, उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में बहुत डीपली देखेंगे लोग, कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल नॉवल जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।